हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत नया टॉपिक जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो ये है कि पैसे को आखिर अट्रैक्ट करें कैसे। इसके रिगार्डिंग हम बहुत सारी किताबें ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं और बहुत सारी वीडियो हमने देखी हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम पैसे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। अब उसके पीछे कारण क्या है या क्या सही तरीका है पैसे को अट्रैक्ट करने का, वो आज जानेंगे इन 5 पॉइंटों के माध्यम से। लेकिन इन 5 पॉइंटों को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये 5 पॉइंट अप्लाई आप अपनी लाइफ में तभी कर पाओगे और आपको 100% रिजल्ट तभी मिलेंगे जब आपके पास वो 2 चीज़ें होंगी। वो 2 चीज़ पहली क्या है कि जो भी आप काम कर रहे हो, आप उस काम के प्रति अपना 100% दे रहे हो, और दूसरा, आपके पास उस काम के प्रति करने की कला हो, आपको वो काम करना आता हो। अगर वो 2 चीज़ आपके पास है और ये तीसरी चीज़ आप उसके साथ जोड़ लेते हो, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, तो ये चमत्कार होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर ना तो आपको अपने काम के प्रति हार्ड वर्क है, ना स्किल है, ना उस काम को करना आता, और आप सोच रहे हो कि इन 5 चीज़ों को करके आप पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट है। तो चलिए आज समझते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए, वो 5 पॉइंट क्या हैं जो हमारी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है मनी को अट्रैक्ट करने के लिए है, वो है विजुअलाइजेशन एंड राइटिंग। आप अपनी लाइफ में जो भी काम कर रहे हो, चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे कोई जॉब हो, या एक्स वाई जेड आप कुछ भी काम कर रहे हो, और आपको वहाँ से इनकम कमानी है, कोई भी एक पर्टिकुलर जो भी आपकी ड्रीम इनकम है, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 हज़ार, एक्स वाई जेड कुछ भी, सबसे पहले उस इनकम को कहीं पे लिख लो और लिख के उसे ऐसी जगह पे रखो जिसे आप डेली सुबह या शाम को देख सको। या तो आप उसे कहीं दीवार पे लगा लो या अपने मोबाइल के कवर फोटो पे लगा सकते हो। और फिर सुबह सुबह उठ के उस इनकम को विजुलाइज करो कि वो इनकम आपके पास आ चुकी है, इन द फॉर्म ऑफ बैंक क्रेडिट की फॉर्म में, या कैश की फॉर्म में, या चेक की फॉर्म में। इस काम को आपको लगातार करना होगा। ये है पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है फोकस ऑन गेन, नॉट ऑन लॉस। हम ज़्यादातर कोई भी काम करते हैं तो उस काम को करने में या तो हमारा फ़ायदा होता है या नुकसान। ये बात ठीक है कि हमारा माइंड दो तरीके से सोचता है, फ़ायदे और नुकसान, और सबका माइंड ऐसे सोचता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का माइंड फोकस करता है नुकसान की तरफ कि यार अगर नुकसान हो गया तो, अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया या कोई भी काम किया या मैं वहाँ गया, मैंने यहाँ जॉब स्टार्ट करी और मेरा यहाँ नुकसान हो गया तो। आपको अपने माइंड को ये समझाना होगा कि आपका माइंड ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करे गेन पे, फ़ायदे पे। चाहे आपका कुछ नुकसान भी हो गया हो, तब भी आप उस नुकसान में भी कुछ फ़ायदे पे अगर फोकस कर रहे हो, तो उस फ़ायदे से आपको एक पॉजिटिविटी मिलने वाली है, जिसका रिजल्ट पैसे की फॉर्म में आपके सामने आएगा। अब एक स्क्रीन सामने आपके शो हो रही है, वो स्क्रीन यहाँ पे गिलास और वाटर की रखी है, जिसमें आधा पानी भरा हुआ है और आधा खाली है। अब इस स्क्रीन को देख के कई लोग कहेंगे कि ये गिलास तो आधा खाली है, और कहीं कहेंगे कि ये गिलास आधा भरा हुआ है। जो खाली है वो क्या है? लॉस। जो भरा हुआ है वो क्या है? गेन। यहाँ से पता चलता है कि आपकी मेंटेलिटी किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती है। तो चलिए थर्ड, थर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन 5 पॉइंटों में, जो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाला है, वो है शब्दों को बदले। आप अपने शब्दों को बदलिए। आपके शब्दों में बहुत ताकत होती है। जो शब्द आप बोल रहे हो वो यूनिवर्स में जाते हैं और यूनिवर्स उसे रिफ्लेक्ट करके आपकी लाइफ में इम्पैक्ट देती है। तो अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करें। जैसे कभी हम रास्ते में जाते हैं और हमें अपनी कोई फेवरेट गाड़ी दिखती है या फेवरेट मकान दिखता है। आज मैं मानता हूँ कि हमारी 8 से 10 हज़ार रुपये महीने की इनकम है, और हमें एक 50 लाख रुपए की गाड़ी दिखती है, तो हम उसे देख के बोलते हैं यार क्या किस्मत है उसकी, हम तो ये कभी ले नहीं सकते। ये शब्द गलत है। मैं मानता हूँ कि आज हमारे पास वो इनकम नहीं है कि हम उसे खरीद सकें, लेकिन हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल सही करना है। उस गाड़ी को देख के हम ये बोल सकते हैं, मैं इस गाड़ी को खरीद सकता हूँ, मैं इस गाड़ी गाड़ी को खरीदूंगा। ये शब्द सही हैं। इन शब्दों का सही उपयोग कीजिए। जैसे मैं आपको कुछ शब्द बताता हूँ, उन शब्दों को आप रिपीट कर सकते हैं और दोहरा सकते हैं। मैं पैसे से प्यार करता हूँ, और पैसा मुझसे प्यार करता है। मैं हर दिन पैसा कमा रहा हूँ और अमीर बनता जा रहा हूँ। यहाँ पे हम पैसे के प्रति अपना प्यार जता रहे हैं। हम जिस चीज़ को प्यार जताते हैं, जिस चीज़ के साथ जैसे रिएक्ट करते हैं, सामने वाली चीज़ भी हमें वैसे ही रिएक्शन देती है। तो जब हम बोलेंगे
कि हम पैसे से प्यार करते हैं तो पैसा भी कहीं ना कहीं बोलेगा कि पैसा भी हमसे प्यार करता है। भले ही वो बोलेगा नहीं, लेकिन आपकी जेब में जब पैसा आ जाएगा तो वो अपने आप बोलेगा। तो ये था थर्ड पॉइंट। चौथे पॉइंट पे चलते हैं, जो कि थोड़ा मुश्किल है करना। वो क्या है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे आपका कितना भी नुकसान हो गया हो, आपको इसी समय पे खुश होना है। आपको इसी समय पे खुश होके इस चीज़ को फील करना है कि जब 6 महीने बाद आपकी वो ड्रीम इनकम आपके पास आएगी तो आपको कैसा लगेगा। आप उस इनकम से क्या क्या खर्चे करेंगे, आप उस इनकम से क्या क्या खरीदेंगे, इसको अभी के अभी सोचना है। भले ही आज जेब खाली है, भले ही आज लाखों का नुकसान हो गया है, भले ही आज करोड़ों का नुकसान हो गया है, लेकिन आपको अभी के अभी इस चीज़ को सोचना है। इसी टाइम उस चीज़ को सोच के खुश होना है, जो कि ये है चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, जो कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान इस पॉइंट को करना चाहता है और वो कर रहा होगा। पांचवा पॉइंट क्या है, दान दे। दान का मतलब क्या है, जितना आपके पास पैसा है उसका कुछ हिस्सा हमेशा कुछ लोगों के लिए निकाल के रखें। उन लोगों के लिए निकाल के रखें जिनको उनकी ज़रूरत है। इसका ये मतलब नहीं है कि अपने दोस्तों को उधार बांट दिया तो आपने दान दे दिया, वो एक अलग चीज़ होती है। दान का मतलब होता है जिन लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत है उन लोगों को पैसा आपने दे दिया। तो दान की परिभाषा ये जताती है यूनिवर्स को कि आपके पास बहुत पैसा है और आपने दे दिया। तो जब आप ये शो करा रहे हो कि आपके पास बहुत पैसा है और हालांकि नहीं है, तो यूनिवर्स कहता है तथास्तु, और हमें यूनिवर्स को ही तो शो कराना है। तो जब आप दान देते हैं तो आपके पास पैसा आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ है, एक होता है दान देना, एक होता है त्याग करना। त्याग क्या है कि भाई आपको 10 रुपए की ज़रूरत है फिर भी आप 5 रुपए किसी को दे आए। त्याग करने की ज़रूरत नहीं है। त्याग दिल से नहीं होता, लेकिन दान दिल से होता है। और हमें दिल से देना है जिससे हमें खुशी मिले, क्योंकि अभी की खुशी हमें आने वाली फ्यूचर की खुशियाँ बढ़ा देंगी, जिसकी कि थर्ड पॉइंट के मैंने बारे में चर्चा करी थी। तो ये 5 पॉइंट हैं जो हमें पैसे की तरफ अट्रैक्ट करेंगी और पैसा हमारे जीवन में बढ़ाएगी। इन 5 पॉइंटों को फॉलो करो, लेकिन ये 5 पॉइंट तभी फॉलो होंगे जब पहले आपकी ज़िंदगी में हार्डवर्क और जिस भी काम से इस पैसे को कमाना चाहते हो वो करने की कला अगर आपको आती हो। और तीसरी चीज़, अगर आप ये 5 पॉइंट फॉलो कर रहे हो तो देखना चमत्कार, और चमत्कार है तो उसी को नमस्कार है। थैंक यू सो मच।